उत्तराखंड पीसीएस अपर का नोटिफिकेशन आ रखा है। उसके साथ साथ में उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट यानी नायब तहसीलदार वाला और उसके साथ जो तमाम पद शामिल होते हैं जिसको हम लोअर पीसीएस बोलते हैं, और साथ में यूपीएससी, इन तमाम परीक्षाओं के लिए एकलव्य एकेडमी में नई कक्षाएं 16 दिसंबर 2024 से आरंभ हो रही हैं। और इन कक्षाओं में हम विशेष रूप से प्राथमिकता रहेगी उत्तराखंड अपर पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए, जिसके लिए कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में शुरू हो रही हैं। और कक्षाएं अर्ली मॉर्निंग भी अवेलेबल हैं, लेट नाइट भी अवेलेबल है, और बाकी डे टाइम तो हैं। इसमें आज हम जो है ज्योग्राफी का एक टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में हम जो है इंडिया का नॉर्थ मोस्ट रीजन यानी हिमालय की विशेषताएं, हिमालय में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का जो है उस एरिया को हमें तैयार करना होता है, उस विषय से संबंधित पहलुओं को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट जो है अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस उत्तराखंड के लिए कक्षाएं करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो आप पहले नॉर्थ इंडिया में हम बात करेंगे हिमालय, क्योंकि जब हम भारत का डिवीजन करते हैं तो हम ऊपर से बोलते हैं कि हिमालय आ गया, बीच में उसमें जो है ग्रेट प्लेन्स आ गए, उसके नीचे जो है प्लेट्यूज यानी डेक्कन वाला हिस्सा आ गया, साउथ इंडिया में हम जो है कोस्टल रीजन्स के साथ में उसके सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम इसमें सबसे पहला नॉर्थ वाला, तो जब हम हिमालय की बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो हिमालय को हम इस तरह से जो है देखते हैं, ये पूरा जो भारत का हिस्सा है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ये पूरा का पूरा जो है हिमालय माउंटेन रेंज से बना हुआ हिस्सा है। और जब आप इसे मैप में देखते हैं तो इस तरह से आप देखते हैं ये पूरा का पूरा जो भाग है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच तक, ये पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, जब हम इसको चौड़ाई लंबाई में लेते हैं, लेंथ, तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा ये बना हुआ है, 2500 किलोमीटर। और जब हम इसकी ब्रेथ, चौड़ाई लेते हैं ताकि हम इसके एक जर्नल आंकलन कर सकें, तो ये लगभग 200 से 500 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें से इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है 500 किलोमीटर के आसपास में, जबकि नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला हिस्सा कम चौड़ा है, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास में। तो हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों में मुख्य रूप से हम देखते हैं। जो सबसे ऊंचे वाली हिस्सा है, जैसे आप इसको ऐसे मैप में देखेंगे तो ये जो हिस्सा है, ये सबसे ऊंचा वाला हिस्सा ये है ग्रेट हिमालय। इससे जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं मिडिल हिमालय। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, या फिर जहाँ से मैदान और मैदान के बाद जो शुरू होता है, इसको हम फुट हिल बोल सकते हैं, ये जो है शिवालिक हिमालय है। तो 3 पर्वत श्रेणियाँ इसके अंदर हैं। जब हम इस हिमालय को अलग अलग माउंटेन रेंज के रूप में जो है समझेंगे, तो आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये पूरा का पूरा जो है हिमालय वाला हिस्सा है, ये पूरा। और इसमें बहुत सारी रेंजेज हैं, श्रृंखलाएं। इन श्रृंखलाओं में जब आप सबसे ऊपर यानी नॉर्थ मोस्ट वाले हिस्से में आते हैं, तो यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में ये है हिंदू कुश रेंज है।
सबसे ऊपर वाले हिस्से में आता है पामीर नॉट, या इसे पामीर की गांठ भी बोलते हैं इसे। और इसके अलावा जो है, जब आप जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये इसमें जो है सबसे नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, इसमें पटकाई बुम नागा हिल्स सबसे लास्ट तक जो है फैले हैं। इसके अलावा बीच में जो है इसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, इधर से आएंगे उत्तराखंड के ऊपर से तो कैलाश रेंज। तो इस तरह से इसमें कई तरह की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हम जर्नली क्या समझ पा रहे हैं हिमालय के पार्ट में, कि जो है नॉर्थ से लेके, नॉर्थ में जो है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक 2500 किलोमीटर लंबा, चौड़ाई वेस्ट में ज़्यादा है 500 किलोमीटर के आसपास में, ईस्ट में लगभग कम है 200 किलोमीटर, और 3 पर्वत श्रेणियां हाइट के हिसाब से। फुट हिल्स ये मैदान हो गया, उसके बाद शिवालिक, उसके बाद और ऊंचाई पे मध्य में मिडिल, उसके बाद ग्रेट, और इसके जो इस साइड में आएगा पीछे तिब्बत की साइड में, या जो पीछे का भाग है वो ट्रांस हिमालय हम बोलते हैं उसे, या फिर उसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो हिमालय का एक जर्नल डिवीजन हो गया। चित्र के हिसाब से ये पूरा का पूरा हिस्सा हिमालय है। इसमें आप इसे काश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर वाला है। इसके बाद जो है ये हिमाचल हिमालय है, उत्तराखंड। बाद में इसके नेपाल वाला शुरू हो जाएगा, नेपाल हिमालय। और फिर जो है ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश आसाम वाला आसाम हिमालय। इसके हम कुछ स्पेसिफिक डेटा पे जाएंगे अगर हिमालय के, मोटा मोटा, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हिमालय है ये कश्मीर से लेके अरुणाचल तक प्रदेश है, और 2500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई बैठती है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन, कहा जाता है कि जो हिमालय है ये आज की डेट में पूरी दुनिया का सबसे नया पर्वत है, यंग माउंटेन है, और इसे हम यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। नया पर्वत है और बन रहा है, और जहाँ पर ये पर्वत है वहाँ पर पहले एक सागर था जिसका नाम टिथीस सी था, और वहीं पर ये डेवलप्ड हुआ है। वो डेवलपमेंट जो एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का जो विकास है, कि कैसे कैसे ये महाद्वीप बने हैं, कैसे जो है इसमें पर्वत श्रृंखलाएं आई हैं, और अभी भी जो है ये महाद्वीप जो है लगातार खिसक रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो उसके लिए कई सारे सिद्धांत हैं जो हम ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसकी जो उत्पत्ति का पार्ट माना जाता है होता है अल्पाइन भू संचलन, अल्पाइन अर्थ मोमेंट के कारण जो है इस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और इसमें मूल रूप से हम क्या बोलते हैं, 2 प्लेटें आपस में टकराई और अभी भी जो है लगातार वो एक दूसरे के नीचे धंस रही हैं। तो ऊपर की तरफ से है यूरेशियन प्लेट, नीचे से है हिमालयन प्लेट, और ये ऐसा उड़ता जा रहा है, और इस तरह से ये हिमालय ऊपर की तरफ हाइट बढ़ती जा रही है। जब इसकी हाइट 1901 में जॉर्ज एवरेस्ट ने नापी थी, यहीं मसूरी में उनका जो है कार्यालय था, जहाँ से रह करके इन्होंने इसका आंकलन किया था, तो तब इसकी हाइट आज 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर, और आज इसकी हाइट और बढ़ रही है, 8,850 बोला गया है। 2022 में नेपाल ने इसकी हाइट फिर से नपवाई थी। तो इसका जो टोटल एरिया हम देखेंगे, जो अभी हम मैप में देख रहे थे, पूरब से लेके पश्चिम तक, और चौड़ाई लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालय। और भारत का जो टोटल एरिया है वो 32,84,263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि हिमालय अकेला 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हालांकि उसमें जो है तिब्बत वाला हिस्सा भी है, नेपाल वाला भी हिस्सा भी है। और वाइडनेस जो इसकी है, कश्मीर वाले हिस्से में लगभग 500, अरुणाचल वाले हिस्से में 200 किलोमीटर के आसपास है। एवरेज हाइट अगर हम लेंगे, समुद्र की सतह से हाइट नापी जाती है। भारत में सबसे निचला समुद्र है तमिलनाडु में, चेन्नई में,
तो वहाँ से समुद्र से हाइट लेते हैं जब इसकी, तो एवरेज हाइट है इसमें 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर। वैसे जो सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट वह है 8850 मीटर के आसपास है। और ये जो इसकी उत्पत्ति का रीजन है वो जैसे हम कह रहे थे कि फोल्ड हुआ है, ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर धसी और उसके बाद हिमालय का उत्थान हुआ। तो इसमें जो है दो प्लेट हमने बताई थी, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दोनों के टक्कर होने से हिमालय फोल्ड होकर के ऊपर उड़ता जा रहा है। और यहाँ पर कभी क्या था, टिथीस सी। तो ये इसका एक जर्नल डेटा हो जाएगा कि हिमालय कहाँ पर है, कितना उसका एरिया है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। वो इसके साथ में हम इसमें और किस वाले हिस्से पे आ सकते हैं, ये जो है हिमालय का पूरा पूरब से लेके पश्चिम तक जो है रेंजेज के हिसाब से डिवीजन है, रेंज श्रृंखलाएं। सबसे पश्चिम वाले हिस्से में जाएंगे तो यह है नंगा माउंटेन, नंगा पर्वत इसमें सबसे पश्चिम की तरफ में। और जब आप इस वाले हिस्से में आ जाएंगे तो काराकोरम, जिसको हम K2 भी कहते हैं, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने इसकी हाइट नापी थी। इसके नीचे फिर लद्दाख श्रेणी है, इसके नीचे फिर जास्कर श्रेणी है। इधर से आप देख रहे हैं ये कैलाश रेंज है जहाँ पर कैलाश मानसरोवर है, जहाँ पर जो है लोग जो है भारत से जो है यात्रा पर भी जाते हैं। कैलाश उत्तराखंड से होके जाती है। उत्तराखंड में यहाँ पर ये दो पर्वत भी है, कामेट और नंदा। और फिर इधर की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो है ये धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, मकाऊ पर्वत और सिक्किम वाले हिस्से में कंचनजंगा। और जब हम सबसे पूरब की तरफ जाएंगे तो तब आएगा हमारे पास ये नामचा बरवा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, उसमें यह भी पूछ सकता है कि अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो माउंटेन रेंजेज, माउंटेन पीक्स कौन कौन से आएंगे इसमें, या फिर एवरेस्ट के वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है, या फिर स्टेट के साथ में रिलेट कर सकते हैं कि कौन से राज्य में किस तरह की रेंज देखने को हमें मिलेगी। और अगर हम इसमें चित्र के हिसाब से जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है सबसे ऊपर पामीर की गांठ हो गई, ये हिंदुकुश दर्रा, ये वही दर्रा है जिससे जो है प्राचीन काल में विदेशियों ने भारत में आकर के आक्रमण किए और शासन भी किया। तो पश्चिम से आने वाले अधिकतर आक्रमणकर्ता इसी हिंदुकुश दर्रे से आए। ये यहाँ पे नागा पर्वत है, 8126 मीटर की इसकी हाइट है। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे रेंजेज है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, शिवालिक रेंज। इसके अलावा ये कामेट पर्वत यहाँ पे, बाकी जो है इसमें नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकाऊ, कंचनजंगा और सबसे पश्चिम में नामचा बरवा। हमें अगर इस हिस्से को अच्छे से पकड़ना है तो दोनों चीज़ें हमारे पास रहनी चाहिए। हमारे दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए, एक कहानी तरह की जो है इसके बारे में होनी चाहिए, कहाँ पर लगभग क्या था। और दोनों तरह से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं इसमें, या तो मैप के थ्रू भी पूछ लेते हैं प्रश्न को, या फिर जो है ब्लैंक मैप में पॉइंट डाल के पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सी रेंज हमें मिलेगी। तो हमें ऊपर से नीचे आकर के रेंजों का पता होना चाहिए, सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे नीचे कौन सी है, सबसे ईस्ट में कौन सी है, सबसे वेस्ट में कौन सी है, और साथ में जो है किसके बाद कौन सी आएगी। तो ये एक जर्नल सा ऑब्जर्वेशन हम हिमालय के पार्ट में रख सकते हैं। इसी में जो है हम अगर वास्तविक रूप में अगर हम देखना चाहें, हमारे पास दो तरह की जो है इमेजेज होते हैं। एक होता है कि जो हमने एक तरह से हाइपोथेटिकल ढंग से मान लिया कि ऐसा 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 है, और एक जो वास्तव में वहाँ पर स्थिति है।
दोनों की से हमें अवगत होने में सहूलियत होती है कंक्लूजन करने की, और उससे हम ऐसे प्रश्नों के जवाब भी दे सकते हैं जो हम सीधे किताब के माध्यम से नहीं पढ़ पाते हैं। यानी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा, कंपैरिजन के द्वारा निकाल सकते हैं। ये हमारा इंडिविजुअल ज्ञान होता है, और उससे हम परीक्षा में उन कैंडिडेट से आगे जा सकते हैं जो सिर्फ किताबी सूचना तक सीमित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिविजन्स ऑफ हिमालय। हिमालय के जो डिवीजन है उसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर या पीछे की तरफ में ट्रांस हिमालय आता है, जिसको हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये तिब्बत, इस तिब्बत हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं लोकेटेड हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे पास रहता है। तो इसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। ये श्रेणियां तो आएंगी ट्रांस हिमालय के अंदर, जिसे हम तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, पहला। और जब हम पीछे बात कर रहे थे कि हाइट के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, और इसके बीच में फिर इनके डिवीजन वाले पॉइंट्स हैं, यानी जो इसको बांटने का काम करते हैं। तो जब आप जो है हिमालय में ग्रेट हिमालय को देखते हैं तो असली स्थिति ये वाली है, इस प्रकार से दिखता है हमें महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, जो लगभग बर्फ से जो है कवर्ड रहता है, और अधिकतर जो ग्लेशियर्स हैं हमारी, वो ग्लेशियर या हिमाद्री इस वाले हिस्से में है। और जो हमारे पुराण हैं या जो हमारे ग्रंथ हैं जिसमें हिमालय के बारे में जानकारी है, उसमें इसको हिमाद्री नाम दिया गया है, और हिमाद्री यानी ग्लेशियर वाला हिस्सा है। तो इस तरह से ये वास्तविक स्थिति है ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय, और इसके बाद दूसरा आ जाता है मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय ये वाला हिस्सा है, यानी ये ज़्यादा फैला हुआ है, और इस फैले वाले हिस्से में भारत के अधिकतर जो हिल स्टेशन है, चाहे हम मसूरी की बात करें या फिर जो है शिमला की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें, काठमांडू की बात करें, चंबा की बात करें, नैनीताल की बात करें, ये जो तमाम हिल स्टेशन है भारत के अंदर, ये इसी मध्य हिमालय में लोकेटेड है। तो ये ओरिजिनल स्थिति है मध्य हिमालय की। और सबसे नीचे आता है मैदान के बाद शिवालिक हिमालय है, जिसमें जो है सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा, और ये है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर जो ट्रांस हिमालय है, जिसको हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, और उसके नीचे फिर आता है ग्रेट हिमालय, उन दोनों के बीच में एक विभाजन वाली लाइन है, डिवीजन करने वाला जो है एक लाइन है। इस लाइन को हम कहते हैं सजर जोन, या फिर इसका एक दूसरा नाम है हिंज जोन। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि ट्रांस हिमालय से ग्रेट हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, तो सजर जोन या फिर हिंज जोन हम उसे कहेंगे। और रेंजेस के बारे में फिर हमने ये बता दिया कि ये काफ़ी महत्व का है कि सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, उसके नीचे लद्दाख रेंज, उसके नीचे जास्कर रेंज, उसके नीचे पीर पंजाल रेंज, इधर से आएगा कैलाश रेंज। ये रेंजेज हमें ध्यान रखनी है, और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे पास पूछा जाता है परीक्षा में। तो अगर हम हिमालय को इस तरह से मैप के साथ में और इस तरह से फ्लो चार्ट के साथ में पढ़ लें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बनी रहेंगी, हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर बार बार उसमें कन्फ्यूजन जैसी स्थिति नहीं आएगी, और हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही निकाल सकते हैं। इसमें हम इसको एक एक करके भी डिस्कस कर सकते हैं कि ग्रेट हिमालय में क्या है, मिडिल हिमालय में क्या है, शिवालिक हिमालय में क्या है। तो जैसे आप ग्रेट हिमालय की बात करेंगे तो ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री हिमालय हम कहते हैं, और हिमालय का मुख्य भाग है ये। इसमें जो हम इसकी चौड़ाई लेंगे कि कितना चौड़ा वाला हिस्सा है, ये लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा है। और इसमें जो हाइट हम लेंगे, जो पीक्स हैं,
इसमें एवरेज हाइट करीब करीब 6100 मीटर, यानी 6 किलोमीटर ऊंचा पीक भी मिलेंगी हमें। और अधिकतर पीक हमें इस ग्रेट हिमालय में मिलेंगे। इसी ग्रेट हिमालय में ग्लेशियर्स हैं, और इन्हीं ग्लेशियरों से जो है हमारी बहुत सारी, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है, इन तमाम ग्लेशियर से भारत की सदाबहार नदियां निकलती हैं, जिसमें गंगा है, यमुना है, बाकी और नदियां हैं, तो वो सारी इसी हिमालय से निकलती हैं। तो ये जो हिमाद्री वाले ऐसे गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां इसी हिमालय में निकलेंगी। इसमें जो ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ये तो उत्तराखंड में आते हैं। एक जेमू ग्लेशियर है, ये नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में आता है। तो हिमालय का जो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा हुआ, ये है ग्रेट हिमालय। ये पूरी जो है ग्रेट हिमालय की स्थिति है। और इस ग्रेट हिमालय में जो है ये मुख्य मुख्य पीक्स हैं, चाहे ये कैलाश है, माउंट एवरेस्ट है, ये कंचनजंगा है, और ये रेंजेस इसके अंदर हैं। तो ग्रेट हिमालय जिसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है और जिसमें एवरेज हाइट 6100 मीटर है, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और इस तरह से इसमें कौन कौन से रेंजेज हैं ये हमारे पास क्वेश्चंस रहेगा। अब ये जो हिमालय है ये पर्वत श्रृंखला है, 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर में फैली हुई है। तो इसमें पीक्स हैं, इन पीक के बीच में जो है गहरे गहरे हिस्से होते हैं। इन हिस्सों से हम हिमालय के उधर से इधर, इधर से उधर जा सकते हैं, या फिर जो ऐसे हमें मिडिल हिमालय से ग्रेट हिमालय में इधर से इंडिया से या उत्तराखंड से जो है तिब्बत की तरफ जाना हो, तिब्बत से यहाँ आना हो, या फिर जो राज्य हैं भारत में जो है हिमालय वाले हिस्से में, उसमें भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम दर्रों का इस्तेमाल करते हैं, पासेस। तो ग्रेट हिमालय में कई सारे दर्रे हैं, इन दर्रों से भी हमारे पास क्वेश्चंस आता है। और ये कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे बुर्जिला दर्रा है, ये कश्मीर में आता है, इसमें ये पूरे दर्रे दिखा रखे हैं। जोजिला ये लद्दाख में आता है। बारालाचा और सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। और थांगला ये उत्तराखंड में है। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला ये वाले दर्रे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो माउंटेन पीक्स हैं, इस तरह से इन माउंटेन पीक्स के बीच में जो ये गहरे हिस्से हैं, ये हिस्से जो है दर्रों का काम करते हैं। चूंकि ये गहरे हैं, अर्थात यहाँ तापमान इस टॉप की तुलना में ज़्यादा होगा, और जब तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ बर्फ़ उस तरह की नहीं मिलेगी हमें, या पिघली हुई मिलेगी, या ना के बराबर मिलेगी। इसलिए उस हिस्से का इस्तेमाल हम आने जाने के लिए कर सकते हैं। और बॉर्डर एरिया में जो ज़्यादातर परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, आना जाना होता है, वो इन्हीं दर्रों से होता है। प्राचीन काल में जो व्यापार तिब्बत के साथ होता था वो इन्हीं दर्रों में से किया जाता था। सिल्क रूट जो बहुत प्रसिद्ध मार्ग था, रेशम मार्ग, वो भी इन्हीं दर्रों से होता हुआ जाता। आज भी हम जो है अपनी कई सारी यात्राएं और तिब्बत के साथ व्यापार हम इन्हीं दर्रों के रास्तों पे करते हैं। तो इन दर्रों का, इन पासेस का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ये आप अलग अलग जगह पर जो है देख रहे हैं कि कहाँ पर जो है कौन सा जो है दर्रा है। ये जो है बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये इन जगहों पर आपको ये हिमाचल प्रदेश के मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है इसमें दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर की श्रेणी में आएंगे। ये उत्तराखंड वाला हिस्सा आ गया, ये मोलिंगला, माणा, ये जो है लिपुलेख, नीति, ये सारे जो है उत्तराखंड के अंदर आ जाएंगे। इधर हम सिक्किम में आएंगे तो ये नाथुला, जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो बोमडीला, ये दियांग पास। और अगर जो है इधर की तरफ आ जाएंगे जो है पीछे, जब हम जो है म्यांमार के साथ रहें
तो इस तरह से लगभग एक मोटा मोटा आइडिया हमें होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया में कौन से दर्रे हैं, और जो बीच में जो है राज्य के बीच में एक जगह से दूसरी जगह के लिए हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और इधर से जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। तो ये जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकाऊ, धौलागिरी, नंदा माउंटेन, नंदा, कामेट, बद्रीनाथ, ये तमाम जो माउंटेन पीक्स हैं इनके बीच में स्थित होते हैं दर्रे, और उन दर्रों का कई तरह से इस्तेमाल होता है। तो ये जो एक जर्नल डिस्क्रिप्शन हो गया ग्रेट हिमालय में पाए जाने वाले पासेस के बारे में। ये पासेस का हिस्सा हो गया। इसके बाद हम इसमें मिडिल हिमालय में आते हैं, मध्य हिमालय में। और जो मध्य हिमालय है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से शिवालिक हिमालय, फिर ये वाला हिस्सा हो गया मध्य हिमालय। इसकी जो चौड़ाई है, वृत्त है इसकी, ये ग्रेट हिमालय से ज़्यादा है। और जैसे हम पीछे ओरिजिनल चित्र में भी देख रहे हैं कि वो फैला हुआ ज़्यादा है, घाटियाँ उसमें ज़्यादा हैं। तो ये 30 से 80 किलोमीटर के आसपास में जो है इसमें हमें वृत्त मिलेगी। और जो एवरेज हाइट मिलेगी उसमें ये 3000 से 4500 मीटर इसमें ऑन एन एवरेज हाइट है जो पीक्स की हमें मिलती है। और इसमें जो प्रमुख रेंजेज हैं, श्रृंखलाएं हैं, उनमें पीर पंजाल, धौलावीरा, धौलधार और मसूरी रेंज हमें जो है मध्य हिमालय में मिलेंगी। और जैसे हम बात कर रहे थे कि मध्य हिमालय में जितने हिल स्टेशन है वो सारे मिडिल हिमालय के अंदर आते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ये पूरा जो चित्र है ये मध्य हिमालय के उन तमाम हिल स्टेशनों से जुड़ा हुआ है जो मिडिल हिमालय के अंदर आते हैं टोटल मिला के। चाहे हम इसमें जो है ये इधर से जो है देख लेंगे, नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, कसौली, कुर्फी, शिमला, मनाली, डलहौजी, राजौरी, गुलबर्ग, श्रीनगर, अमर, ये सारे के सारे इस हिमालय के अंदर जो है हैं। इधर अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो दार्जिलिंग हो गया, गंगटोक हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ये भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये जो हिल स्टेशन है इधर चले जाएंगे तो कोहिमा हो गया, इम्फाल हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लेह है, लद्दाख है, पहलगाम है, चंबा हो गया, धर्मशाला हो गया। ये तमाम हिस्से हिमालय के मिडिल वाले हिस्से में हैं। और इसीलिए यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अनुकूल हिस्से हैं। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हिल स्टेशन का कितना महत्व बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड जहाँ पर जो है इस तरह के हिस्से काफ़ी हैं, इसीलिए उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ाने के लिए, हिमाचल में पर्यटन को बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है पर्यटन को बढ़ाने, यानी हिमालयी राज्य। तो इस पूरे हिमालयी हिस्से के अंदर करीब करीब 11 राज्य हैं। और ये तमाम राज्य जो है पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में आते हैं, जहाँ पर दूसरे प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलाप संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक के अनुकूल वाले चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता है। तो ये 11 के 11 राज्य पर्यटन की दृष्टि से सबसे अनुकूल हैं। और इन राज्यों की जो नीति है उसमें भी पर्यटन सबसे प्राथमिकता में है। जम्मू कश्मीर पहले जो है पर्यटन का एक हब था, जब बीच में वहाँ आतंकवाद नहीं था। और जब से आतंकवाद हुआ है तो शिफ्टिंग होनी शुरू हुई, तो हिमाचल टारगेट में आ गया, मुख्य रूप से उत्तराखंड आ गया। अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी उत्तर पूर्व के राज्यों की नैसर्गिक सुंदरता को प्रमोट करते हैं या फिर प्रोत्साहित करते हैं लोगों की कि वो नॉर्थ ईस्ट की सुंदरता को भी देखें। और ये तमाम राज्य भी जो है पर्यटन की दृष्टि से सबसे उपयोगी हैं। तो इस सब का ऐसा होने का कारण है, इन सब की स्थिति हिमालयी रेंजेस के अंदर स्थित है। तो ये हो गया मिडिल हिमालय। और जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में एक डिवीजन लाइन है, और उसको हम सजर जोन या हिंज जोन बोलते हैं।
इसी प्रकार से ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में भी एक जो है डिवीजन लाइन है, और उस डिवीजन लाइन को कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। जब आप, ये तो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये आप मैप के साथ में देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है हिस्सा, जो हिल स्टेशन इसके अंदर स्थित हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। और जब आप इस वाले हिस्से को एक्चुअल स्थिति में देखते हैं तो हमें इस तरह का ये मिलेगा, नदियाँ मिलेंगी, घाटियाँ मिलेंगी, साथ में जो है वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना मिलेगा। ये तमाम चीज़ें हमें मिडिल हिमालय के अंदर मिले, क्योंकि ग्रेट हिमालय से जब नदियाँ निकल कर आती हैं तो वहाँ तो स्ट्रीम के रूप में निकलती हैं। ग्लेशियर का निचला हिस्सा पिघला, वहाँ से जो है छोटी छोटी धाराएं बनी, फिर वो छोटी छोटी कई धाराएं मिल करके आगे जा कर के एक नदी का रूप ले लेती हैं। तो ये जो मिडिल हिमालय यहाँ तक वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, और इसी के इर्द गिर्द बसे हुए हैं बहुत सारे हिल स्टेशन। और तो एक्चुअल स्थिति हमें ये मिलती है, इमेजिनरी स्थिति हमें ये मिलती है, और डेटा के रूप में हमें मध्य हिमालय से ये वाला हिस्सा है। तो ये मिडिल हिमालय का एक जर्नल डिस्क्रिप्शन हो गया। ये हमारी कोशिश रहती है यहाँ पे कि हमें कई एंगल से समझने में जो है सहूलियत देने वाली चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो एक विजनरी कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है। और उसका लाभ ये होता है कि हम कुछ चीज़ें जो याद रख सकते हैं, कई सारी चीज़ें जो हमारे ध्यान में बनी रहती हैं, और कई सारी चीज़ें जो कंपैरिजन के कारण हमारे को याद आ जाती हैं। वो तमाम चीज़ें जो है हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को रटने के साथ साथ समझने, ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी अच्छा से अच्छा बना सकें। इसके बाद आ जाते हैं हम सबसे नीचे वाले हिस्से में, और इसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय, या फिर इसको सब हिमालय, या फिर इसको एक्सटीरियर हिमालय के नाम, एक्सटर्नल हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। जब आप इसे मैप के थ्रू देखेंगे तो ये जो मैप है आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए जो पीला वाला हिस्सा है ये पूरा शिवालिक पर्वत श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। और ये पूरा पूरा जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसके बाद इस शिवालिक के बाद वाला जो हिस्सा है, इसके बाद जो है नीचे मैदान शुरू हो जाते हैं, प्लेन शुरू हो जाते हैं। हालांकि शिवालिक के बाद भी फिर वो डिवीजन है, उसमें भांबर रीजन, फिर तराई रीजन, फिर तराई के बाद एलुवियल रीजन, फिर एलुवियल के बाद बांगर और खादर, ऐसे इसमें डिविजन्स हैं। वो क्या क्या हैं वो इसके बाद भी हम इसमें समझेंगे। तो शिवालिक ओरिजिनली देखने में ऐसा दिखता है कि इस तरह से आप जब इसको एक एनालिटिकल अप्रोच में देखेंगे तो ये हो गया मैदान वाला हिस्सा। मैदान वाले के हिस्से के बाद ये हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। ये बढ़ी हुई जो हाइट है यही शिवालिक का हिस्सा है। और ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है। इस उत्तराखंड वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि ये हरिद्वार हो गया, ये हरिद्वार है। ये जो है उधम सिंह नगर वाला हिस्सा हो गया, और ये जो है नॉर्थ का हिस्सा हो गया है उत्तराखंड वाला। तो उत्तराखंड में भी इस वाले जोन में जो है ये शिवालिक हमें देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और हाइट पैरामीटर है तो उसके हिसाब से डिवीजन हो जाएगा। अगर हम इसमें शिवालिक में माउंटेन रेंजेस देखेंगे कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है, तो इसमें जो है गोरखपुर रेंज है, या फिर जो है चूरिया मोरिया रेंज है, या हुदाई रेंज है। ये इसके अंदर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इसकी जो विड्थ हमें मिलेगी ये 10 से 50 किलोमीटर के आसपास में मिलेगी। एवरेज हाइट इसमें जो है 1500 मीटर तक हो सकती है। अब इन तीनों हिमालयों में कंपैरिजन भी हो सकता है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसमें कह सकते हैं कि सबसे चौड़ा हिस्सा किसका है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो रेंजेज हैं वो कंपैरिजन में पूछ सकते हैं, या अलग अलग में पूछ लिया उसने
ग्रेट हिमालय की रेंज, मिडिल हिमालय की रेंज, शिवालय हिमालय की रेंज, या फिर जो है हिल स्टेशन कौन से वाले हिस्से में मिलेगा, या फिर वो कंपैरिजन करने में पॉपुलेशन पूछ सकता है कि कौन से हिस्से में पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, शिवालिक में, मिडिल में या ग्रेट में। या फिर फ्लोरा एंड फोना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसको हम एनालिसिस के बेसिस पे जो है वैसे भी समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो वो चीज़ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे जब ये सारा हिस्सा आ जाएगा। इस शिवालिक हिमालय में हमें एक और खासियत चीज़ मिलती है कि इसमें कुछ गहरे गहरे हिस्से हैं। उन गहरे हिस्सों को हम घाटियाँ बोलते हैं, वैलीज। और ये जो वैली होती हैं, इनको यहाँ पर कुछ नाम दिए जाते हैं। ये नाम क्या है इसमें, या तो हम दून बोलते हैं इसे, या द्वार बोलते हैं, द्वारा। तो दून और द्वार, तो ये जो देहरादून है, हर की दून है, ये जो तमाम है, ये तमाम चीज़ें जो है ये वैलियाँ हैं इसके अंदर। तो ये वैलियाँ क्या है, ऐसी, और यहाँ से फिर ऐसी उठी हुई हैं। तो ये बीच का जो हिस्सा है ये घाटियाँ हैं, और इनको यहाँ विशेष दून और द्वार के नाम से हम जानते हैं। तो हिमालय के हमने 3 हिस्से। अब अगर हम हिमालय का रीजनल डिवीजन करना चाहें, वेस्ट से लेके ईस्ट तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो अगर हम इसका प्रादेशिक विभाजन करेंगे, तो प्रादेशिक विभाजन यानी जो हम उसके रीजन है उसके आधार पर, तो सबसे पश्चिम वाला हिस्सा कहलाता है इसमें पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद वाला हिस्सा कहलाता है कुमाऊं हिमालय। फिर उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है उत्तराखंड के बाद, तो उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। और जब हम जो है नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो उसे कहते हैं आसाम हिमालय। तो हम इस तरह से ये समझ सकते हैं कि इसका प्रादेशिक विभाजन हम पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, इनके अंदर जो है इसमें कर सकते हैं। और फिर हमें इसके अंदर जाना होता है कि इसमें जो है पंजाब हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर जो है कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, आसाम हिमालय में। तो वहाँ से फिर हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। जब आप पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो आप चित्र को इसको इस तरह से देखते हैं कि कहाँ पर आएगा ये पंजाब हिमालय। इस पंजाब हिमालय को हम डिवीजन कर सकते हैं। तो जब हम रीजनल डिवीजन करते हैं तो इस पूरे 2500 किलोमीटर के हिमालय में ऐसी बीच बीच में नदियां हैं जो इसको बांटने का काम करती हैं, और तब ये पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय में डिवीजन हो जाता है। तो वो भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन सी नदियां हैं जो इसको डिवाइड करती हैं। तो जब आप पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो इसमें 2 नदियां हैं जो इसको निर्धारित करती हैं। पश्चिम की तरफ से, इधर की तरफ से तो आ जाएगी इंदस नदी, और ईस्ट की तरफ से आ जाएगी सतलुज नदी। तो सतलुज और इंदस के बीच का जो जोन आएगा वो हो जाएगा पंजाब हिमालय। और जब हम इन 2 नदियों की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में बाकी भी नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है। तो कहने का मतलब हम एक मैदान की बात कर रहे हैं, पंजाब के मैदान की, वो हम इसमें आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा हिस्सा होता है पंजाब हिमालय। इस पंजाब हिमालय की लंबाई लगभग 560 किलोमीटर के आसपास तो ये लंबा है। और इसके अंदर जो है जो मुख्य हिस्से आएंगे, तो इसमें जो ऊपर लद्दाख का हिस्सा है, क्योंकि हिमालय की बात कर रहे हैं, तो लद्दाख का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हिमाचल का हिस्सा है। इन उठे हुए हिस्सों को हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये मेजर पार्ट हो जाएंगे इसके। और इसके अंदर अगर हम सबसे ऊंचे हिस्से की बात करेंगे कि इस पंजाब हिमालय सबसे उठा हुआ हिस्सा कौन सा है, हाइट, तो तब हम उसमें बात करेंगे कि जो नंगा माउंटेन है सबसे पश्चिम में, वो सबसे ऊंचा हिस्सा है, और 8126 मीटर इसकी ऊंचाई बैठती है। इन्हीं नदियाँ, ये नदियाँ जब मैदान के अंदर प्रवेश करती हैं इस वाले हिस्से में, तो तब बन जाता है ये ग्रेट प्लेन का हिस्सा, यानी महान मैदान। तो जब तक हम इसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात कर रहे हैं तो तब तक तो जो है ऊपर वाला हिस्सा रहेगा।
और ये आगे नीचे आकर के नदियाँ अपने साथ लाए गए मलबे से हजारों सालों में इन्होंने जिन मैदानों का क्रिएट किया है, जहाँ हमारी बहुत ज़्यादा खेती होती है, बहुत ज़्यादा खाद्यान्न फसलें पैदा होती हैं, तो तब हम उनको देख सकते हैं इसमें। तो ये रेंजेज अगर हम इसमें जाएंगे तो धौलधार रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, ये तमाम रेंजेज हैं इस पंजाब हिमालय के अंदर। और यहाँ पर जो है इसको हम जो है काश्मीर हिमालय भी इसमें आता है। इस काश्मीर हिमालय में जो हिस्सा है वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार की खेती संभव होती है, और वह है जाफरान, या हम उसको सैफरॉन, या फिर हम केसर की जो खेती होती है, ये इसी पंजाब हिमालय में काश्मीर हिमालय के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और जो केसर की खेती है उसके लिए मूल रूप से जो है बर्फ़ वाला पानी जो है इस्तेमाल होता है। यानी जिन खेतों में बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिरने के बाद वो पिघलती है, और उस पानी और नमी के बाद जो चीज़ें उसमें फसल उत्पन्न हो सकती हैं वो केसर वाली है। तो ये केसर इसी जगह पर मुख्य रूप से उत्पादित होता है। तो हम इस तरह से ये पंजाब हिमालय को इसमें समझ पा रहे हैं। इसी तरह से इसमें बाकी हिस्से हैं, तो उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी जो है उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या फिर यूपीएससी, इन तमाम एग्ज़ामों के लिए प्लान कर रहे हैं, वो एकलव्य आईएएस एकेडमी में जो है नए बैच जो 16 दिसंबर से शुरू हैं उसमें इनरोल कर सकते हैं। ये क्लासें ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, और ये हमारी एक अप्रोच रहती कि कैसे हम इस हिस्से में, तो यहाँ से चाहे हम डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे, मेंस के क्वेश्चनों को जवाब भी दे सकते हैं हम यहाँ से, प्रीलिम्स का भी दे सकते हैं, और एनालिसिस के बेसिस पे हम इंटरव्यू से जुड़े हुए क्वेश्चनों को जवाब भी यहाँ से निकाल सकते हैं।